तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, अगर आप भी फाइबर का कनेक्शन ले रखे हैं और आप जिस कमरे में इंटरनेट का यूज़ करते हैं उस कमरे में आपके प्रॉपर वाईफाई का रेंज नहीं आता है, प्रॉपर इंटरनेट नहीं चलता है, तो दोस्तों आप जैसे मान लीजिए कि आपने मेन कनेक्शन ले रखा है ग्राउंड फ्लोर पे, सबसे नीचे वाले माले में, और आप यूज़ कर रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि प्रॉपर रेंज नहीं पहुंचती हमारे प्राइमरी राउटर से। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास कोई भी पुराना एक्साइटल का ONT रखा हुआ 4 एंटीने वाला, एक्साइटल का राउटर रखा है अगर आपके पास कोई पुराना 4 एंटीने वाला, तो हम इस वीडियो में बताएंगे एज अ एक्सटेंडर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है पुराने एक्साइटल के ONT में, यानी राउटर में। ONT इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस राउटर में मॉडेम प्लस राउटर दोनों इनबिल्ट है, इसीलिए इसको ONT भी कहते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में आज देखेंगे कि एक्साइटल के राउटर को की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, उसके एक्सटेंडर की कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, एक्सटेंडर बना करके अपने वाईफाई के रेंज को हम किस तरीके से बढ़ाएं ताकि हमको सेकेंड फ्लोर पे जो हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, हमको इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल सके। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर इसलिए करिए ताकि जिनको नहीं पता है जिसके के बारे में उनको भी पता चल जाए कि एक्साइटल के किसी भी पुराने ONT को वाईफाई रेंज एक्सटेंडर किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने की है मोबाइल स्क्रीन पर ही की है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं स्पीड भी दिखाऊंगा कितना स्पीड आता है एक्सटेंडर बनाने के बाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, तो हम मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। अभी जो हमारा एक्साइटल का जो वाईफाई नेम है PPC1826 2.4 के नाम से आ रहा है, और जो हमारा प्राइमरी जो है वो टेक्योन के नाम से, जो मेन राउटर है टेक्योन के नाम से, और जो हमारा सेकेंडरी है एक्साइटल PPC18, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई नेम है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करने के बाद कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट वेब ब्राउज़र ओपन कर लिए। यहाँ पर अपने राउटर की IP एड्रेस डाल देंगे। जो हमारा एक्साइटल का राउटर है उसको वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद IP एड्रेस डालेंगे 192.168.1.1। ये IP एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के पीछे भी लिखा होता है। उसके बाद हमसे ये लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा, हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो एक्साइटल का अभी नया राउटर है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है स्मॉल लेटर में एक्साइटल होगा। ठीक है, एक्साइटल टाइप करेंगे यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है EXE@123, याद रखिएगा, यूज़र नेम एक्साइटल और पासवर्ड EXE@123। उसके बाद कर लेंगे लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो खुल करके आ जाएगा। हमें सबसे नीचे जाना है, देखिए नेटवर्क का ऑप्शन होगा, नेटवर्क का, नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। चूँकि हम वाईफाई रेंज एक्सटेंडर बना रहे हैं वाया लैन केबल के थ्रू। ठीक है, तो वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद, ओपन करने के बाद नेटवर्क पर क्लिक किया। अब यहाँ पर नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैन का ऑप्शन आएगा, नीचे देखिए लैन का ऑप्शन आ रहा है। नेटवर्क के बाद लैन पे क्लिक करेंगे। अब लैन के ऑप्शन में याद रहे हमको सबसे पहले अपने सेकेंडरी राउटर यानी जो एक्साइटल का राउटर है उसकी हमें लैन IP चेंज करनी है। लैन IP जो रखेंगे हम प्राइमरी राउटर के रेंज में ही उसकी IP एड्रेस रखेंगे। ठीक है, तो हमारे प्राइमरी राउटर के जो IP एड्रेस है 192.168.0.1 है। अब जो हमारा सेकेंडरी राउटर है एक्साइटल, उसकी उसी रेंज की IP एड्रेस रखेंगे 192.168.0.2। फिर से बता दे रहा हूँ, प्राइमरी राउटर के जो रेंज की IP एड्रेस है वही सेकेंडरी राउटर की रेंज की IP एड्रेस होना चाहिए। प्राइमरी राउटर की IP एड्रेस है 192.168.0.0.1 और हम लाइन IP चेंज करते हैं सेकेंडरी की एक्साइटल की 192.168.0.2। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। और दूसरी सेटिंग क्या करना है, हमें DHCP जो है उसका डिसेबल कर देना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, उसको हमें DHCP को डिसेबल कर देना है। देखिए हमने DHCP डिसेबल कर दिया है और लैन IP चेंज कर दिया है 192.168.0.2 कर दिया है। चूँकि प्राइमरी राउटर जो मेरा है, मेन राउटर जो मेरा, उसकी IP एड्रेस है 192.168.0.1, तो सेम उसी तरीके से सेकेंडरी का 192.168.0.2 कर दिया। अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वाईफाई है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट होने के बाद चलिए अब हम चलते हैं राउटर पे। ये एक्साइटल का सेकेंडरी राउटर है। अभी इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन हमने इस पर कर दी है, बस केवल लैन IP चेंज की है।
ठीक है, और DHCP हमने ऑफ कर दिया है। अब हमें जो प्राइमरी राउटर से एक लैन केबल आ रही है, मेन राउटर जो हमारा है टेक्योन वाला, उसका जो राउटर से हमने एक लैन केबल लेकर के आए हैं, उस लैन केबल को अपने एक्साइटल के किसी भी लैन पोर्ट में लगा देंगे, चूँकि दोनों ही सेम पोर्ट होते हैं लैन पोर्ट, किसी भी लैन पोर्ट में लगा देंगे। तो जैसे ही दोस्तों लैन पोर्ट लगाएंगे, यहाँ पर लैन की लाइट जल जाएगी और यानी हमारा अब इंटरनेट वर्क करने लगा है। चलिए आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और वाईफाई को ओपन कर लेता हूँ। वाईफाई को जैसे ओपन करूँगा, यहाँ पर हमारा प्राइमरी यानी टेक्योन का और सेकेंडरी यानी एक्साइटल का PP के नाम से आएगा, PP1826। हमारा जो प्राइमरी राउटर है, फिर से बता दूँ, टेक्योन के नाम से हमारा प्राइमरी राउटर है, उसी से हमने कनेक्ट किया है एक्साइटल को। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई का नेम शो करता है, क्योंकि नया राउटर हमने वाईफाई का नेम और पासवर्ड चेंज नहीं किया है। आप वाईफाई का नेम और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही कर रखा है। तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है हमारे एक्साइटल का 1 से लेकर 8 तक है। आप पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा लॉगिन करके, मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया है, बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। ठीक है, बस लैन केबल जो है हमने एक्साइटल वाले लैन पोर्ट में लगा दिया। देखिए कनेक्टेड हो चुका है, यानी इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे इस एक्साइटल राउटर पे आ चुकी है। याद रखिएगा आपको 2 सेटिंग करनी है अपने एक्साइटल राउटर में, सेकेंडरी राउटर में। प्राइमरी राउटर में यानी मेन राउटर में कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। सेटिंग क्या करनी है आपको, सेकेंडरी राउटर में लाइन IP चेंज करनी है, और जो लाइन IP रखेंगे आप प्राइमरी राउटर के रेंज में रखेंगे। जैसे मान लीजिए प्राइमरी राउटर का IP एड्रेस 192.168.1.1 है, तो सेकेंडरी राउटर का IP एड्रेस रखेगा 192.168.1.2। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एक्साइटल के किसी भी पुराने एक्साइटल के राउटर को एज ए वाईफाई रेंज एक्सटेंडर बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने एक्सटेंडर बना दिया है, अब ये कनेक्ट भी कर लिया है और हमारा इंटरनेट प्रॉपर चल भी रहा है। ठीक है, बस आपको 2 सेटिंग करनी है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, आपको लाइन IP चेंज करनी है सेकेंडरी राउटर की। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी राउटर की लाइन IP चेंज करेंगे तभी वो प्राइमरी से कनेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपके प्राइमरी राउटर की लाइन IP 192.168.1.1 है, तो आप अपने सेकेंडरी राउटर यानी जो दूसरा राउटर है एक्सटेंडर वाला, उसकी IP एड्रेस रखिएगा 192.168.1.2 से लेके 254 के बीच में रखिएगा। और जो दूसरी सेटिंग करनी होगी, DHCP ऑफ करनी होगी आपके दूसरे राउटर की, यानी जो भी आप एक्सटेंडर राउटर बना रहे हो उसका, बस। तो दोस्तों मैंने एक्सटेंडर बना लिया है अपने एक्साइटल के पुराने राउटर को। अभी स्पीड चेक करके देखता हूँ, लैन के थ्रू कनेक्ट किया है, 100 Mbps प्लान है, तो कितनी हमें स्पीड मिल रही है, 100 ही मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक्सटेंडर बनाने के बाद जो हमें स्पीड मिली 100 प्लस मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कोई भी स्पीड का कहीं भी पैकेट लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्पीड आ रही है, कहीं कोई बैंडविड्थ इधर उधर नहीं जा रही है हमारी। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पुराने एक्साइटल के राउटर को रेंज एक्सटेंडर किस तरीके से बनाए जाते हैं और अपने वाईफाई की रेंज को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अपने जिस कमरे में वाईफाई की रेंज हमें नहीं मिली थी, इंटरनेट प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा था, हमने पुराने एक्साइटल राउटर को 2 सेटिंग चेंज किया, लाइन IP चेंज की और DHCP ऑफ किया। प्राइमरी राउटर में, मेन राउटर में कोई भी सेटिंग नहीं करनी, बस हमको प्राइमरी राउटर का, मेन राउटर का IP एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी राउटर में उसी रेंज की IP एड्रेस हमको डालनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के